गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम क्लास नाइन्थ के प्रोज सेक्शन के लेसन थर्ड द लिटिल गर्ल पर चर्चा करेंगे। द लिटिल गर्ल के लेखक हैं कैथरीन मैन्सफील्ड। चर्चित नेम है कैथरीन मैन्सफील्ड इज द पेन नेम ऑफ कैथरीन मैन्सफील्ड ब्यूचैम्प। ये इनका पेन नेम है कैथरीन मैन्सफील्ड ब्यूचैम्प का। शी वॉज ए ग्रेट न्यूजीलैंड शॉर्ट स्टोरी राइटर। न्यूजीलैंड की ये शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं और महान राइटर हैं। शी वॉज बॉर्न ऑन 4 अक्टूबर 1888 इन वेलिंगटन, न्यूजीलैंड। 4 अक्टूबर 1888 को ये न्यूजीलैंड के वेलिंगटन शहर में जन्मी थी। शी हैज़ रिटन वाइडली ऑन फैमिली लाइफ। पारिवारिक जीवन पर इन्होंने बहुत कुछ लिखा। शी हैज़ आल्सो रिटन शॉर्ट स्केचेज। मैन्सफील्ड डाइड इन 1923। शॉर्ट स्केचेज भी लिखे हैं इन्होंने और इनकी मृत्यु 1923 में हो गई। इस चैप्टर में क्या दिया है देखते हैं। अ चाइल्ड में गेट फ्राइटेंड ऑफ देयर पेरेंट्स स्पेशली व्हेन द पेरेंट इज रूड एंड हार्श टुवर्ड्स द चाइल्ड। एक बच्ची कभी कभी डर सकती है अपने पेरेंट्स से, और विशेष रूप से तब जब उसके पेरेंट्स रूड हों, कठोर हों बच्चे के प्रति। बट समटाइम्स अ चाइल्ड मिस्टेक देयर पेरेंट। लेकिन कभी कभी एक बच्चा गलती कर देता है अपने पेरेंट्स के प्रति, भूल कर देता है, वो समझ नहीं पाता। एवरी पेरेंट लव्स देयर चाइल्ड। प्रत्येक माता पिता अपने बच्चे को स्नेह करते हैं। दिस स्टोरी टेल्स यू हाउ अ फ्राइटेंड गर्ल चेंजेज हर एटीट्यूड टू हर फादर हु सीम्स टू बी क्रूअल। ये कहानी हमें दर्शाती है, हमें बताती है कि एक डरी हुई बच्ची का दृष्टिकोण कैसे बदलता है जो अपने पिता को निर्दयी समझती थी। जब वो बड़ी होती है तो उसके विचारों में किस प्रकार परिवर्तन होता है। चलते हैं टेक्स्ट की ओर। तो हमारे चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। देखते हैं पहला पैसेज। टू द लिटिल गर्ल वॉज ए फिगर टू बी feared and avoided. Every morning before going to work, he came into the room and gave her a casual kiss, to which she responded with "Goodbye, father." And oh, there was a glad sense of relief when she heard the noise of the carriage growing fainter and fainter down the long road. In the evening, when he came home, she stood near the staircase and heard the loud voice in the hall, "Bring my tea into the drawing room. Has not the paper come yet? Mother, go and see if my paper is out there and bring me my slippers." To the little girl, he was a figure to be feared and avoided. फियर माने भय करना, डरना। एवॉइडेड उपेक्षा करना। कैजुअल किस लापरवाही का किस, चुंबन देना छोटे बच्चों को। टू विच सी रिस्पॉन्डेड जवाब देना। और कैरेज गाड़ी। फेंटर धीमी होना, कम होना। स्टेयरकेस सीढ़ियों के पास। ड्राइंग रूम बैठक का कमरा। स्लीपर्स घर में पहनने वाली चप्पलें, स्लीपर्स। टू द लिटिल गर्ल ही वॉज ए फिगर टू बी feared. टू द लिटिल गर्ल छोटी बच्ची के लिए ही वॉज ए फिगर टू बी feared एंड अवॉइडेड। वो डरने व उपेक्षा करने वाले व्यक्ति थे। छोटी बच्ची के लिए वे डरने व उपेक्षा करने वाले व्यक्ति थे।
एवरी मॉर्निंग बिफोर गोइंग टू वर्क ही केम इन टू हर रूम। प्रत्येक सुबह अपने कार्य पर, अपने काम पर जाने से पहले वह उसके कमरे में आते थे। एंड गेव हर कैजुअल किस, और उसे एक लापरवाही सा चुंबन देते थे। टू विच सी रिस्पॉन्डेड विथ गुड बॉय फादर, जिसका जवाब वो पिताजी गुड बाय कहकर देती थी। एंड ओ देयर वाज ए ग्लैड सेंस ऑफ रिलीफ, और देयर वाज ए ग्लैड सेंस ऑफ रिलीफ, राहत का, संतोष का बड़ा भारी भाव उसमें होता था। When she heard the noise of the carriage growing fainter and fainter down the long road, जब वो लंबी सड़क पर गाड़ी की आवाज़ को धीमा और धीमा होते हुए सुनती थी तो बड़ा संतोष का भाव आता था। In the evening when he came home, she stood near the staircase. शाम को जब वो घर वापस लौटते थे, पिताजी घर वापस लौटते थे, and heard his loud voice in the hall, और जब वो उनकी तेज आवाज़ को, कड़क आवाज़ को हॉल में सुनती थी, Bring my tea into the drawing room, मेरी चाय ड्राइंग रूम में ले आओ। Has not the paper come yet, क्या अभी तक पेपर नहीं आया? Mother, go and see if my papers out there, माँ जाओ बाहर देखो कि मेरा पेपर है। एंड ब्रिंग मी माई स्लीपर्स, और मुझे मेरी स्लीपर्स ले आओ। केजिया मदर वुड कॉल हर, केजिया माँ उसे पुकारती थी। केजिया, इफ़ यू आर ए गुड गर्ल यू कैन कम डाउन, अगर तुम अच्छी लड़की हो तो तुम नीचे आओ। एंड टेक ऑफ योर फादर्स बूट्स, और अपने पिताजी के जूते उतारो। स्लोली द गर्ल वुड स्लिप डाउन द स्टेयर्स, धीरे धीरे लड़की सीढ़ियों से नीचे उतरती। मोर स्लोली स्टिल अक्रॉस द हॉल, और धीरे धीरे हॉल को पार करती। एंड पुश ओपन द ड्राइंग रूम डोर, और धीरे से ड्राइंग रूम के दरवाजे को धक्का देकर, धकेल कर खोलती। But by that time she had his spectacles on and looked at her over them in a way that was terrifying to the little girl. By that time, और इस समय तक, जब तक लड़की ऊपर के कमरे से नीचे उतर करके आती, इस समय तक उसके पिताजी ही हैड हिज स्पेक्टिकल्स ऑन, वो अपना चश्मा पहन चुके होते थे। एंड लुक्ड एट हर ओवर देम, और चश्मे के ऊपर से उसको देखते। इन ए वे दैट वाज टेरिफाइंग टू द लिटिल गर्ल, और इस प्रकार से देखते कि वो छोटी बच्ची डर जाती थी, उसको भय उत्पन्न हो जाता था। वेल केजिया, हरी अप एंड पुल ऑफ दीज बूट्स एंड टेक देम आउटसाइड। हैव यू बीन अ गुड गर्ल टुडे? पिताजी कहते, अच्छा केजिया, हरी आप, जल्दी आओ। एंड पुल ऑफ दीज बूट्स, और इन बूटों को उतारो। एंड टेक देम आउटसाइड, बाहर ले जाओ इन्हें। हैव यू बीन ए गुड गर्ल टुडे? क्या तुम आज अच्छी लड़की की तरह रही हो? आई डोंट नो फादर, मैं नहीं जानती पिताजी। You don't know? If you stutter like that, mother will have to take you to the doctor. पिताजी कहते, तुम नहीं जानती? अगर तुम ऐसे ही हकलाती रही, शटर मीन्स हकलाना। If you stutter like that, mother will have to take you to the doctor. तो माँ को तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा। डू नॉट जो कह रही थी हकला करके, उस पर कहा पिताजी ने कि अगर तुम ऐसे ही हकलाती रहोगी तो तुम्हारी माँ को तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा। सी नेवर सटर्ड विथ अदर पीपल, वो दूसरे लोगों के साथ कभी नहीं हकलाती थी। हैड क्वाइट गिवन इट अप,
उसने पूरी तरह से हकलाना छोड़ दिया था। बट ओनली विथ फादर, लेकिन केवल पिताजी के साथ। बिकॉज देन, क्योंकि देन शी वॉज ट्राइंग टू हार्ड टू से द वर्ड्स प्रॉपरली, क्योंकि वो उस समय शब्दों को ठीक प्रकार से बोलने का प्रयास करती थी और इस प्रयास में भय के कारण वो हकलाने लगती थी। व्हाट इज द मैटर? व्हाट आर यू लुकिंग सो रेस्ड अबाउट? क्या मामला है? क्या बात है? तुम इतनी दुखी किस लिए दिखाई पड़ती हो? मदर, आई विश यू टाट दिस चाइल्ड नॉट टू अपीयर। मदर ने कहा, आई विश यू टाट दिस चाइल्ड नॉट टू अपीयर ऑन द ब्रिंक ऑफ सुसाइड। माँ ने कहा, काश कि तुम इस बालिका को सिखाए होते, टॉट दिस चाइल्ड नॉट टू अपीयर ऑन द ब्रिंक ऑफ सुसाइड, कि वो आत्महत्या करती सी दिखाई न देती। काश अगर तुम ऐसा इस बच्ची को सिखाए होते कि वो आत्महत्या जैसे करती हुई न दिखाई देती। तो हेयर केजिया कैरी माई टी कप बैक टू द टेबल केयरफुली। पिताजी ने फिर कहा, यहाँ केजिया कैरी माई टी कप बैक टू द टेबल केयरफुली, ये मेरा चाय का प्याला वापस ले जा करके सावधानी पूर्वक मेज पर रखो। ही वाज सो बिग, वो बहुत बड़े थे। कौन बहुत बड़ा था? केजिया के पिताजी। केजिया नाम था उस छोटी बच्ची का। हिज हैंड्स एंड हिज नेक, उसके हाथ और उनकी गर्दन बहुत बड़ी थी। स्पेशली हिज माउथ व्हेन ही यार्नड, और विशेष रूप से उनका मुंह जब वो यार्नड, जम्भाई लेना, नींद की मुद्रा में आना, जम्भाई लेते थे। थिंकिंग अबाउट हिम अलोन ही वॉज थिंकिंग अबाउट ए जॉइंट। थिंकिंग अबाउट हिम अलोन, अकेले उनके बारे में जब सोचती थी, वाज लाइक थिंकिंग अबाउट ए जॉइंट, तो जैसे किसी दैत्य के बारे में सोचने जैसा था। इतना बड़ा शरीर था उसके पिताजी का। ऑन संडे आफ्टरनून्स ग्रैंडमदर सेंट हर डाउन टू द ड्राइंग रूम टू हैव ए नाइस टॉक विथ फादर एंड मदर। ऑन संडे, संडे मतलब रविवार को, आफ्टरनून्स दोपहर के बाद, ग्रैंड मदर सेंट हर डाउन टू द ड्राइंग रूम, दादी माँ, उसकी केजिया की दादी माँ उसे नीचे भेज देती थी ड्राइंग रूम में। टू हैव अ नाइस टॉक विथ फादर एंड मदर, जाओ अपने माता पिता के साथ अच्छी से बातें करो। बट द लिटिल गर्ल ऑलवेज फाउंड मदर रीडिंग, लेकिन छोटी बच्ची हमेशा पाती थी कि उसकी माँ पढ़ रही होती थी। एंड फादर स्ट्रेच्ड आउट ऑन द सोफा, और पिताजी सोफा पर स्ट्रेच्ड आउट, पसरे रहते थे, लेटे रहते थे। हिज हैंडकरचीफ ऑन हिज फेस, उनका रुमाल उनके चेहरे पर होता था। हिज फीट ऑन वन ऑफ द बेस्ट कुशंस, उनका पैर अच्छे कुशन पर होता था। स्लीपिंग साउंडली, सोते रहते थे गहरी निद्रा में, साउंडली स्लीपिंग। एंड स्नोरिंग, और खर्राटे भी भरते थे, गहरी निद्रा में सोते हुए खर्राटे भरते थे। सी सैट ऑन ए स्टूल, वो स्टूल पर बैठती थी। ग्रेवली वॉच्ड हिम, गंभीरतापूर्वक उन्हें वॉच करती थी, देखती थी। अंटिल ही वोक अप, जब तक वो जगते नहीं थे बैठी रहती थी। एंड स्ट्रेच्ड, अपने पैरों को फैलाती थी। एंड आस्क्ड द टाइम, और समय पूछती थी। देन लुक्ड एट हर, और फिर वो उसकी ओर देखते थे। डू नॉट स्टेयर सो केजिया, यू लुक लाइक ए लिटिल ब्राउन वूल, ऐसे मत घूरो केजिया। डू नॉट स्टेयर सो केजिया, केजिया ऐसे मत देखो। यू लुक लाइक ए लिटिल ब्राउन आउल, तुम एक छोटे भूरे उल्लू जैसी दिखाई पड़ती हो। वन डे, एक दिन, व्हेन शी वाज केप्ट इंडोर्स विथ ए कोल्ड,
एक दिन जब वो ठंड के कारण घर के अंदर थी, हर ग्रैंड मदर टोल्ड हर दैट फादर्स बर्थडे वाज नेक्स्ट वीक। उसकी ग्रैंड माँ ने बताया, दादी माँ ने बताया कि दैट हर फादर्स बर्थडे वाज नेक्स्ट वीक, अगले सप्ताह उसके पिताजी का जन्मदिन है। एंड सजेस्टेड, और उसने सुझाव भी दिया दादी माँ ने, शी शुड मेक हिम ए पिन कुशन फॉर ए गिफ्ट आउट टू ए ब्यूटीफुल पीस ऑफ येलो सिल्क। शी शुड मेक हिम ए पिन कुशन। दादी माँ ने सलाह दी कि अगले सप्ताह उनके पिताजी का जन्मदिन है, वो उन्हें एक पिन कुशन उपहार में दे, फॉर ए गिफ्ट आउट ऑफ ए ब्यूटीफुल पीस ऑफ येलो सिल्क, और वो भी सुंदर पीले रेशमी कपड़े के टुकड़े से बना हुआ पिन कुशन उसे उपहार में दे। कुशन कहते हैं गद्दी को। लेबरसली विथ ए डबल कॉटन, परिश्रम करते हुए दोहरा कॉटन लगा करके, द लिटिल गर्ल स्टिच्ड 3 साइड्स, छोटी बच्ची ने कुशन बनाने के लिए उसे 3 ओर से स्टिच्ड कर दिया, सिलाई कर दी। बट व्हाट टू फिल इट विथ, लेकिन इसमें भरा क्या जाए, दैट वाज द क्वेश्चन, ये प्रश्न था। द ग्रैंड मदर वॉज आउट इन द गार्डन, दादी माँ बाहर बगीचे में थी। एंड सी वांडर्ड इनटू मदर्स बेडरूम टू लुक फॉर स्क्रैप्स, और वो माँ के कमरे में गई स्क्रैप्स को देखने के लिए, टुकड़ों को, कागज़ के या कपड़े की कतरनों को देखने के लिए वह माँ के कमरे में गई। स्क्रैप्स माने कतरन, चाहे कागज़ के हों या कपड़ों के। ऑन द बेड टेबल सी डिस्कवर्ड ए ग्रेट मैनी शीट्स ऑफ फाइन पेपर। ऑन द बेड टेबल, बिस्तर के पास मेज पर, सी डिस्कवर्ड ए ग्रेट मैनी शीट्स ऑफ फाइन पेपर, फाइन पेपर की अनेक सीटें पड़ी हुई थी, टेबल पर रखी हुई थी। गैदर्ड देम अप, ढेर लगा था उनका, इकट्ठा किया उनको। टोर देम इनटू टीनी पीसेस, उस पेपर को उसने इकट्ठा किया, छोटे छोटे टुकड़ों में उसे फाड़ा। एंड स्टफ्ड हर केस, स्टफ्ड हर केस, और अपने केस को भर दिया। देन सीव्ड अप द फोर्थ साइड, और फिर उस कुशन के चौथे साइड को भी उसने सिल दिया। दैट नाइट देयर वाज ए ह्यू एंड क्राई इन द हाउस, उस रात तो घर में बहुत शोरगुल था। फादर्स ग्रेट स्पीच फॉर द पोर्ट अथॉरिटी हैड बीन लॉस्ट, पिताजी का वो महान भाषण जो पोर्ट अथॉरिटी के लिए लिखा था, हैड बीन लॉस्ट, गुम हो गया था। रूम्स वेर सर्च्ड, कमरों में तलाश की गई। सर्वेंट्स क्वेश्चन्ड, नौकरों से पूछा गया। फाइनली, और अंत में जब पता नहीं लगा तो मदर केम इनटू केजियाज रूम, माँ केजिया के कमरे में आई। केजिया, आई सपोज यू डिड नॉट सी सम पेपर्स ऑन ए टेबल इन अवर रूम। केजिया, क्या तुमने मेरे कमरे में मेज पर कुछ पेपर्स नहीं देखे? ओ यस शी सेड, अरे हाँ माँ मैंने देखे, उसने कहा। आई टोर देम अप फॉर माई सरप्राइज, उसको तो मैं सरप्राइज बनाने के लिए तोड़ डाला, फाड़ डाला टुकड़ों में। व्हाट स्क्रीम्ड मदर, क्या? माँ चीखी। कम स्ट्रेट डाउन टू द डाइनिंग रूम दिस इंस्टेंट, इसी क्षण सीधे डाइनिंग रूम में आओ, ऐसा कहा उसकी माँ ने। एंड शी वॉज ड्रैग्ड डाउन टू वेयर फादर वॉज पैसिंग टू एंड फ्रो, हैंड्स बिहाइंड हिज बैक, और उसे ही वॉज ड्रैग्ड डाउन, खींच करके, घसीट करके वहाँ ले जाया गया। वेयर फादर वॉज पैसिंग टू एंड फ्रो, जहाँ पिताजी इधर उधर टहल रहे थे। हैंड्स बिहाइंड हिज बैक, अपने हाथों को अपने पीठ पर रखे हुए थे। वेल ही सेट शार्पली, उन्होंने शार्पली कहा, तेजी से कहा। अच्छा, मदर एक्सप्लेन्ड, माने समझाया। ही स्टॉप्ड एंड स्टेयर्ड एट द चाइल्ड, वे रुके
पिताजी रुके और उन्होंने बच्ची को स्टेयर्ड, घूरा, एकटक देखा। डिड यू डू दैट? क्या ये तुमने किया? नो नो नो, सी विस्पर्ड, वो बुदबुदाई। नहीं नहीं। मदर, गो अप टू हर रूम एंड फेच डाउन द डैम्ड थिंग। माँ ने कहा ऊपर अपने कमरे में जाओ और उस डैम्ड थिंग को ले आओ, उस बकवास चीज को ले आओ। सी दैट द चाइल्ड्स पुट टू बेड दिस इंस्टेंट। देखो बच्ची को इसी क्षण सुला दो, इसी क्षण सुला दो। क्राइंग टू मच टू एक्सप्लेन, she lay in the shadowed room watching the evening light make a sad little pattern on the floor. Crying too much to explain, समझाने हेतु जोर जोर से रोते हुए she lay in the shadowed room, वो अंधेरे कमरे में लेट गई। Watching the evening light, शाम के प्रकाश को वॉच कर रही थी। मेक ए सैड लिटिल पैटर्न ऑन द फ्लोर, जो फर्श पर सैड लिटिल पैटर्न, छोटी सी उदासी की आकृति बना रही थी। देन फादर केम इन टू द रूम विथ ए रूलर इन हिज हैंड्स, फिर पिताजी एक रूलर लिए हुए उसके कमरे में दाखिल हुए। आई एम गोइंग टू बीट यू फॉर दिस, मैं इसके लिए तुम्हें पीटने जा रहा। ही सेड, उन्होंने कहा। ओ नो नो, सी स्क्रीम्ड, वो चीखी। उसने कहा नहीं नहीं पिताजी नहीं। हाइडिंग अंडर द बेड क्लॉथ्स ही पुल्ड देम असाइड, और हाइडिंग अंडर द बेड क्लॉथ्स, बिस्तर के कपड़ों के नीचे अपने को छिपा लिया। ही पुल्ड देम असाइड, पिताजी ने उसे बाहर खींच लिया, एक और खींच लिया। सिट अप, ही ऑर्डर्ड, उन्होंने आदेश दिया, उठकर बैठो। एंड होल्ड आउट योर हैंड्स, और अपने हाथ फैलाओ। यू मस्ट बी टॉट वंस एंड फॉर ऑल नॉट टू टच व्हाट डज नॉट बिलोंग टू यू। यू मस्ट बी टॉट वंस, तुम्हें एक बार सिखाया जाना चाहिए। क्या? नॉट फॉर ऑल नॉट टू टच व्हाट डज नॉट बिलोंग टू यू, कि जो चीज़ आपसे संबंधित नहीं है उसे तुम्हें नहीं छूना चाहिए। बट इट वॉज फॉर योर बर्थडे, लेकिन इट वॉज फॉर योर बर्थडे, ये तो आपके जन्मदिन के लिए था। डाउन केम द रूलर ऑन हर लिटिल पिंक प्लम्स, और नीचे छड़ी उसकी छोटी छोटी पिंक प्लम्स, गुलाबी हथेलियों पर पड़ी। पिताजी ने उसकी छोटी छोटी गुलाबी हथेलियों पर प्रहार किया। तो हमारे वीडियो को समझने के लिए पूरा देखें, समझें। ये एक भाग है, दूसरा भाग हम दूसरे वीडियो में शेयर करेंगे। थैंक्स अ लॉट। सब्सक्राइब करना ना भूलें।